हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 14 फॉर डॉकर सीरीज। आज हम जो पढ़ेंगे वो होंगी इमेज के रिलेटेड जितनी भी कमांड्स होंगी वो होंगी, ठीक है। इमेज के रिलेटेड हम सारी कमांड्स पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो मैंने अपने वर्चुअल मशीन पे पहले ही डॉकर इंजन इंस्टॉल कर लिया है, आप भी कर लीजिए और साथ साथ में मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, तभी ये जो डॉकर की कमांड्स आपको याद रहेंगी और आएंगी, ठीक है। ऐसे नहीं तो आप सिर्फ वीडियोस देख लेंगे और ऐसे आपको नहीं अच्छे से पता चलेगा, आपको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक है। तो आप जैसे जैसे मैं साथ साथ कमांड लिखता हूँ वैसे वैसे आप भी अपने सिस्टम पे कमांड चलाइए, रन करवाइए और अपनी स्किल्स को इंक्रीज करिए डॉकर में, ठीक है। पहली जो आज की कमांड है वो पहले मैं, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, हमने पुश इमेज को डॉकर हब से पुश करवाया था, लाइक पुल करवाया था और पुश करवाया था, ठीक है। और डॉकर हब को लॉगिन करना भी मैंने बताया था आपको, क्या उसको बोलते टर्मिनल पे कैसे लॉगिन करेंगे, और डॉकर हब के बारे में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आज पहले मैं एक इमेज पुश करवाता हूँ डॉकर से, पुश उबंटू। इमेज भी डालता हूँ साथ में नाम, क्योंकि थोड़ा क्लैरिटी रहती है साथ में। फिर अगर हम ऐसे यूज़ करेंगे तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी चल जाएगी कमांड, ठीक है। ये क्या कर रहा है, डॉकर हब से उबंटू की इमेज पुश कर रहा है और उस इमेज का टैग जो है वो क्या है, लेटेस्ट, ठीक है। चलो हम चेक करते हैं अभी मेरे सिस्टम में इमेज मैं कैसे चेक करूंगा। इमेजेस चेक करने के लिए सूडो डॉकर इमेज एलएस करके मैं इमेज चेक कर सकता हूं, ठीक है। एक और कमांड होती है जो मैंने बताई इमेज चेक करने की, हमारे सिस्टम में है कौन सी पड़ी हुई है, सूडो डॉकर इमेजेस, IMA, सॉरी, MAGES इमेजेस, ठीक है। ये दो कमांड सूडो डॉकर इमेज एलएस और सूडो डॉकर इमेजेस, इन दो कमांड से हम चेक कर सकते हैं हमारी वर्चुअल मशीन में, हमारी होस्ट मशीन में इमेजेस कितनी पड़ी हुई हैं, कौन कौन सी पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो अभी मैंने जो पुल करवाई इमेज वो उबंटू की है, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक कमांड बताता हूँ, वो क्या करती है, सूडो डॉकर इमेज, सूडो डॉकर इमेज हिस्ट्री, हिस्ट्री चेक करती है किसकी, इमेज की। अब मैं इमेज की आईडी दे दूं, ठीक है। इधर मैं आईडी दी है इमेज की, क्लिक करता हूं, ये देखो इमेज की मेरे को हिस्ट्री पूरी बता रहा है ये, ठीक है। इमेज आईडी क्या है, ये है इमेज आईडी, ठीक है। क्रिएट कब हुई थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये क्या मेरे को दिखा रहा है, सारी इमेज आईडी, इमेज के बारे में हिस्ट्री दिखा रहा है पूरी की पूरी, ठीक है। समझ लग रही है आपको, ये क्या हमारी आ गई, इमेज की हिस्ट्री, ठीक है। ये हम कैसे चेक करते हैं, सूडो डॉकर इमेज हिस्ट्री और इमेज की आईडी, ठीक है। तो अब क्या करना है मेरे को जो दूसरी जो नेक्स्ट जो कमांड है वो क्या है मेरी, कि अब मैंने इस इमेज को डिलीट करके देखता हूँ, ठीक है। मैं इस इमेज को क्या करता हूँ, रिमूव करके दे, सूडो डॉकर इमेज RM, ठीक है। इमेज की आईडी क्या है मेरी, ये है, ठीक है। आईडी देता हूँ और ये रिमूव हो जाएगी इमेज, ठीक है। अब देखो हम इमेजेस अगर चेक करें हमारी लोकल मशीन में, हमारी होस्ट मशीन में, तो कोई भी इमेज नहीं है क्योंकि वो मैंने रिमूव कर दी। तो इमेज रिमूव करने की कमांड क्या है, सूडो डॉकर इमेज RM और इमेज आईडी, ठीक है। अगर ये इमेज किसी कंटेनर में नहीं यूज हो रही है तो ये सूडो डॉकर इमेज RM कमांड, RM प्लस इमेज आईडी, ठीक है, इस कमांड से क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी हमारी होस्ट मशीन से, ठीक है, रिमूव हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये इमेज किस में, इसमें यूज हो रही है, हमारे कंटेनर में यूज हो रही है, तो RM सूडो डॉकर इमेज RM और कंटेनर आईडी कमांड से नहीं डिलीट होगी। चलो हम चेक करते हैं, मैं एक कंटेनर रन करवाता हूँ, सूडो डॉकर कंटेनर रन, ठीक है।
-IT और क्या करता हूँ उबंटू, ठीक है। और इधर लिख देते हैं डिटैच मोड में हमने रन करवाना है, ठीक है, डी डाल देता हूँ मैं। ये क्या कर रहा है, डॉकर हब से इमेज को पुल करवा रहा है उबंटू की और एक कंटेनर रन करवाएगा, ठीक है। और मैं उसमें लॉगिन नहीं हूँगा उसके अंदर, ठीक है। ये डिटैच मोड में कंटेनर रन करवा रहा है क्योंकि मैंने डी दे रखा है इधर, ठीक है। और जो पुरानी वाली इमेज थी उबंटू की वो मैंने डिलीट कर दी है, ये देखो, ये मैंने कमांड चला रखी, ठीक है। अभी मैं चेक करता हूँ इमेज मेरे से लोकल मशीन में है कि नहीं है, ठीक है। अभी आ गई होगी क्योंकि मैंने कंटेनर बनाने के लिए इमेज जो यूज़ करी है वो डॉकर हब से पुल हो चुकी है और मेरे सिस्टम में स्टोर हो चुकी है। ये देखो वो इमेज आ गई है, ठीक है। अब इस इमेज को मैं डिलीट करना चाहूँगा ना तो नहीं होगी। देखो कौन सी आरएम कमांड से, sudo docker इमेज आरएम और इमेज का आईडी, आरएम देता हूँ और इमेज का आईडी क्या है, ये है इमेज का आईडी। इमेज का आईडी नहीं होगी, क्यों नहीं हो रही है डिलीट, क्योंकि ये कंटेनर में यूज़ हो रही है। कौन से कंटेनर में यूज़ हो रही है, इस कंटेनर में यूज़ हो रही है। चेक बताता हूँ मैं आपको कंटेनर कौन सा है वो, इस कंटेनर में वो इमेज जो है यूज़ हो रही है उबंटू की, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस कंटेनर को डिलीट करता हूँ, सूडो, रुको पहले हम क्लियर कर ले रहे हैं, सूडो डॉकर कंटेनर ls, ठीक है। अब इस कंटेनर को मैं डिलीट करूँगा, सूडो डॉकर रिमूव करूँगा, सूडो डॉकर कंटेनर। रनिंग कंटेनर को कैसे रिमूव करते हैं, rm और -f और कंटेनर का आईडी या फिर कंटेनर का नेम, ठीक है। ये हो गया कंटेनर रिमूव। चेक करते हैं sudo docker container ls कमांड से, देखो कोई भी कंटेनर रनिंग नहीं है इस समय, ठीक है। तो अब मैं इमेज क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। ये है वो इमेज, ठीक है। अब ये इमेज डिलीट हो जाएगी। चलो पहले इमेज भी आपको दिखाई देता हूँ। अभी मेरे लोकल सिस्टम में ये इमेज पड़ी हुई है क्योंकि अभी मैंने कंटेनर डिलीट कर दिया और कंटेनर यूज़ नहीं कर रहा है इस इमेज को, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगी, इमेज डिलीट हो जाएगी। डॉकर कंटेनर rm और इमेज का नाम लिखता हूँ यहाँ पे, सॉरी, sudo docker कंटेनर नहीं लिखना है यहाँ पे, इमेज लिखना है। इमेज, ये देखो ये इमेज भी रिमूव हो गई, ठीक है। तो चेक करते हैं, कोई भी इमेज नहीं है, ठीक है। अभी एक और कंटेनर रन करवाते हैं, sudo docker डॉकर कंटेनर रन, -IT और क्या करवाता हूँ, उबंटू लिखता हूँ और इधर क्या लिखते हैं, डी। ये कंटेनर रनिंग है मेरे पास, ठीक है। मैंने डिटैच मोड में क्या करा हुआ है, इसको चलाया हुआ है, ठीक है। कंटेनर रनिंग है डिटैच मोड में, मैंने करा sudo docker कंटेनर ls कमांड चलाई, ठीक है, टू डिस्प्ले द रनिंग कंटेनर्स, ठीक है। ये कंटेनर रनिंग है अभी मेरे पास। इमेज चेक करता हूँ, sudo docker इमेज और ls, ये इमेज है, ठीक है। अब मैंने डायरेक्टली ये इमेज डिलीट करके देखनी है, देखते हैं होती है कि नहीं होती है, ठीक है। sudo docker इमेज और rm -i, ठीक है। इमेज आईडी देता हूँ यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। अभी भी ये नहीं डिलीट होगी, ठीक है। क्यों नहीं डिलीट होगी, क्योंकि ये अभी कंटेनर यूज़ कर रहा है इमेज, ठीक है। तो इसका मतलब है हम कोई भी इमेज ऐसी जो है रिमूव नहीं कर सकते जो कंटेनर यूज़ कर रहा होगा, ठीक है। समझ रहे हैं, sudo docker इमेज rm और -f और मैं क्या दे रहा हूँ, कंटेनर का, सॉरी, इमेज का नाम, ठीक है। और ये इमेज क्या कर रहा है, कंटेनर यूज़ कर रहा है, ठीक है। ये देखो नहीं डिलीट होगी, ठीक है,
क्यों, ये देखो बता रहा है मैं, इमेज इज बीइंग यूज्ड बाय रनिंग कंटेनर, ये ठीक है। ये इमेज कब डिलीट होगी, जब मैं क्या करूंगा, कंटेनर को डिलीट करूंगा या रिमूव करूंगा या स्टॉप करूंगा। अब मैं इस कंटेनर को क्या करता हूं, स्टॉप, ठीक है, सूडो कंटेनर ls किया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, स्टॉप, सूडो डॉकर कंटेनर स्टॉप, और क्या करता हूं, आईडी देता हूं कंटेनर की, कंटेनर स्टॉप हो गया है, ठीक है। लेकिन अभी देखो मैं, लेकिन इधर हाइफन नहीं लगाऊंगा अभी, हाइफन एफ, ठीक है, नहीं हुई डिलीट, और इधर हाइफन एफ लगाऊंगा तो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। क्यों डिलीट हो जाएगी, क्योंकि अभी कंटेनर इसको यूज नहीं कर रहा था, ठीक है। अभी कंटेनर इसको यूज नहीं कर रहा था इमेज को, ठीक है, क्योंकि मैंने कंटेनर को क्या करा, पहले स्टॉप कर दिया, ठीक है। और मैंने कैसे करा, rm-f वाली कमांड चलाई, sudo docker image rm-f और इमेज की आईडी, ठीक है। तो इमेज क्या हो गई, डिलीट हो गई, ठीक है। और अगर मैं rm कमांड चलाऊंगा, ठीक है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए बताई है, rm कमांड भी चलाई है और rf कमांड भी चलाई है स्टॉप्ड कंटेनर पे, ठीक है, कि अगर मैं कंटेनर स्टॉप करता हूं तो rm कमांड से sudo docker image rm और इमेज की आईडी अगर मैं दूंगा साथ में, तो इस कमांड से हमारा जो है कंटेनर, स्टॉप्ड कंटेनर की जो इमेज है वो नहीं डिलीट होगी, क्योंकि देखो ये डिस्प्ले हो रहा है इधर, इमेज इज बीइंग यूज्ड बाय स्टॉप्ड कंटेनर, ठीक है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको स्टॉप्ड कंटेनर की इमेज डिलीट करवानी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिमूव करवानी है, डिलीट करवानी है, तो हमने क्या करना है, sudo docker image rm-f और इमेज का आईडी, ठीक है। अब हम इमेज भी चेक कर लेते हैं, sudo docker image और ls, देखो कोई इमेज नहीं है, बट स्टॉप्ड कंटेनर होगा यहाँ पे अभी, ठीक है। ls-a से शुरू दिखता है स्टॉप्ड कंटेनर, ये देखो, ठीक है, बट वो इमेज मैंने डिलीट कर दी वहां से, ठीक है। समझ लग रही है आपको, इमेज को रिमूव करने के लिए जो मैंने चीज़ें बताई हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ है, हम इधर rm की जगह rmi भी लिख सकते हैं, ठीक है, इधर भी rmi लिख सकते हैं, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, कमांड में rm की जगह हम rmi भी लिख सकते हैं, ये भी कमांड हम लिख सकते हैं। ये देखो मैं लिख के बता देता हूँ आपको, बट अभी मैं रन नहीं करवा रहा वो कमांड, क्योंकि इमेज मेरी पहले ही डिलीट हो चुकी है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं इस कमांड को, और सॉरी, जैसे मतलब अगर मैंने स्टॉप्ड कोई भी इमेज अगर डिलीट करवानी है तो rmi भी लिख सकता हूँ इधर, ठीक है। और अगर मैंने स्टॉप्ड कंटेनर की इमेज डिलीट करवानी है, rmi-f ये भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। मतलब rm की जगह मैं rmi भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया rm वाला, और एक इमेज मेरे को पुल करवा ही लेनी चाहिए, एक मैं इमेज पुल करवाता हूँ, ठीक है, रहने दो, पहले मैं एक कंटेनर ये भी डिलीट करता हूँ, sudo docker कंटेनर rm और कंटेनर का आईडी। अभी देखो ना मेरे पास कंटेनर है मेरी सिस्टम में, और ना ही कोई sudo docker कंटेनर, ना ही कोई इमेज होगी, ls-a, ना कोई कंटेनर है और ना ही इमेज होगी कोई भी, ये देखो, ठीक है। अब मैं एक कंटेनर रन करवाता हूँ, sudo docker कंटेनर रन -i, इधर देता हूँ d, और इधर देता हूँ ubuntu, और साथ में इधर कंटेनर का नाम भी दे देते हैं
क्या नाम देते हैं, मट्स ITACADEMY, ठीक है। रन करवाते हैं कंटेनर डिटैच मोड में। सूडो डॉकर कंटेनर रन -d लिखा है मैंने, तो डिटैच मोड में कंटेनर रन करवाया, कंटेनर रनिंग होगा बट हम उसके अंदर लॉगिन नहीं होंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं सूडो डॉकर कंटेनर ls, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इमेज चेक करते हैं इस कंटेनर की। सूडो डॉकर कंटेनर, सॉरी इमेज ls, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सूडो डॉकर इमेज इंस्पेक्ट कमांड चलाऊंगा इमेज को डिटेल में चेक करने के लिए, इमेज के रिगार्डिंग सारा मेटा डेटा चेक करने के लिए, डिटेल में चेक करने के लिए, ठीक है। इमेज का सारा मेटा डेटा ये मेरे को सामने आ गया, इमेज की सारी इंफॉर्मेशन मेरे सामने आ गई। ये है इमेज की आईडी, ये है इमेज का टैग, देखो उबंटू लेटेस्ट, और ये इमेज की आईडी आ गई, ठीक है। और देख लेते हैं क्या क्या हमें, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं क्या है, इमेज के बारे में पूरा का पूरा ये सारा इमेज का मेटा डेटा है, सारी की सारी डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट इमेज किससे शो होगी हमें, सूडो डॉकर इमेज इंस्पेक्ट और इमेज आईडी, ठीक है। समझ रहे हैं, ये इमेज कहाँ पे जाके मतलब वो माउंट होगी, वो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई भी हुई हैं। सूडो डॉकर, ठीक है। ये क्या आ गया मेरा पूरा इमेज का मेटा डेटा, ठीक है। अगर आपको इमेज के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चेक करनी है, ठीक है, उसकी आईडी चेक करनी है या उसका क्या उसको बोलते हैं, टैग चेक करने हैं, टैग चेक करने हैं इमेज के, या कोई भी चीज़ चेक करनी है, ठीक है, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, आप सूडो डॉकर इमेज इंस्पेक्ट और इमेज आईडी दे के साथ में, ठीक है। और अब क्या है, अब कौन सा है, हाँ सूडो डॉकर इमेज, इसको मैं क्या करता हूँ, सूडो डॉकर इमेज डॉक, पहले क्लियर करते हैं, ठीक है। अभी जो कंटेनर रनिंग है मेरे पास उसको पहले चेक करते हैं, सूडो डॉकर कंटेनर ls, इसको पहले क्या करता हूँ, और इमेज भी चेक करता हूँ, इमेज ls, ठीक है। अब एक कमांड है, उस कमांड से क्या होता है कि जिस इमेज का नेम नहीं है, ठीक है, जिस इमेज का टैग नहीं है, ठीक है, उस कमांड से वो इमेजेस जो है डिलीट हो जाती हैं। बट अभी मेरे सिस्टम में वो इमेजेस नहीं पड़ी हुई हैं, ठीक है। अभी मेरी होस्ट मशीन में वो वाली इमेज कोई भी नहीं है मेरे पास जिसमें जिसका टैग नहीं है और इमेज का नाम नहीं है। जैसे इधर ये दे रखा है रिपोजिटरी, ठीक है, वो नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, आपको बस डायरेक्टली वो कमांड बता देता हूँ, सूडो डॉकर इमेज PRUNE। इससे क्या होगा, वो वाली इमेजेस डिलीट होंगी जिन इमेजेस का नाम नहीं है और जिन इमेजेस के टैग नहीं है, ठीक है। समझ रहे हैं, जैसे जो इमेजेस, देखते हैं अगर हमें कोई ऐसी इमेज मिलती है तो, लोकर इमेज, और ठीक है, सूडो डॉकर इमेज
अभी तो मेरे सिस्टम में कोई भी ऐसी इमेज है नहीं कि जो जिस इमेज का नाम हो और टैग हो, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि कई बार मिस्टेक से हम क्या उसको बोलते हैं, इमेज पुल करवाते हैं और कुछ मिस्टेक होती है उस इमेज में, और उस इमेज का नेम और टैग नहीं शो करता है कई बार, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो इमेजेस जो हैं वो हमारे सिस्टम में ही रहती हैं, ठीक है। और उन इमेजेस को डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, sudo docker image PRUNE कमांड चलाते हैं, ठीक है। और अगर क्योंकि उनका इमेज का आईडी भी नहीं है और नेम भी नहीं है, हम डिलीट कैसे करेंगे, तो ये कमांड है उसको उनको डिलीट करवाने के लिए, sudo docker image PRUN, ठीक है। ये वो वाली इमेजेस डिलीट करती है हमारी होस्ट मशीन में जो जिनका नाम नहीं होता और टैगिंग नहीं होती, जिनके आगे टैग नहीं लिखा होता, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, sudo, मेरा कंटेनर तो रनिंग है, मैं कंटेनर क्या कर रहा हूँ, रिमूव करवा रहा हूँ। चलो मैं क्या करता हूँ, पहले आपको दिखाता हूँ एक चीज़, sudo docker image और PRUNE कमांड चलाता हूँ, यस करता हूँ इधर। ये देखो ये क्या कह रहा है, दिस विल रिमूव RDAGLINGS डैजलिंग इमेजेस, ठीक है। सारी डैजलिंग इमेजेस जो है उनको रिमूव कर देगी। कौन सी इमेजेस, जिनकी नेमिंग नहीं हुई होगी और टैग नहीं होगा, ऐसी कोई भी इमेज मेरे सिस्टम में नहीं है। तो उसने बोला 0, टोटल रिक्लेम स्पेस इज इक्वल टू 0, कोई इमेज हमने रिमूव नहीं करी, ठीक है। और अगर मैं इधर करता हूँ sudo docker image PRUNE -a, तो ये क्या करेगा, मेरे कंटेनर की जो इमेज होगी, मतलब कौन से कंटेनर की, जो स्टॉप्ड कंटेनर मेरे होंगे उनकी जो जो रिमूव्ड कंटे मतलब जो इमेज मेरे कंटेनर नहीं यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, उनको रिमूव कर देगा मेरे होस्ट मशीन से, ठीक है। अब देखो मेरे पास इमेज तो एक अवेलेबल है, कौन सी, उबंटू वाली, ठीक है। बट ये कौन यूज़ कर रहा है, कंटेनर अभी यूज़ कर रहा है, तो ये नहीं डिलीट हुई है। देखो इसने बोला टोटल क्लेम्ड स्पेस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इधर क्या दिख रहा है, दिस विल रिमूव ऑल इमेजेस विदाउट एटलीस्ट वन कंटेनर एसोसिएट थ्रू देम, ठीक है। मतलब वो वाली इमेजेस मेरी रिमूव करेगा जिनके साथ कोई भी कंटेनर एसोसिएट नहीं है, ठीक है। तो मैं कंटेनर ही डिलीट कर देता हूँ, sudo docker कंटेनर, ठीक है। क्या करते हैं, rm-f रनिंग कंटेनर को डिलीट करने के लिए इधर मैंने इसका आईडी दे दिया, ठीक है। यहाँ नेम भी दे सकता हूँ कंटेनर का, कंटेनर डिलीट हो गया। अभी अगर मैं चलाता हूँ ना sudo docker image PRUN, ठीक है, कमा PRUN और -a, ठीक है, कमांड ये चलाता हूँ तो मेरा इमेज डिलीट हो जाएगा। ये देखो इसने इमेज को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, जो मेरे सिस्टम में अवेलेबल थी। कौन सी इमेज, ये वाली है इमेज, ठीक है। टोटल रिक्लेम्ड स्पेस कितनी आई, 78.12 MB, ठीक है। चेक करते हैं इमेज है मेरे सिस्टम में, sudo docker image ls, नहीं है मेरे सिस्टम में, इमेज नहीं अवेलेबल है, ठीक है। तो वो किससे डिलीट हो गई, sudo docker image prawn -a कमांड से, ठीक है। मेरे सिस्टम में जो भी इमेजेस अवेलेबल हैं, ठीक है, और कोई भी कंटेनर उनको यूज़ नहीं कर रहा है और उन इमेजेस को मैंने डिलीट करवाना है, और उन इमेजेस के नेम भी हैं और क्या टैगिंग भी है, ठीक है। और फिर उनको हम डिलीट कैसे करवाएंगे, एक ही शॉट में sudo docker image प्रॉन और -a, ठीक है। और वो वाली इमेजेस जिनका नेम नहीं है और टैगिंग नहीं है उनको हम डिलीट कैसे करवाएंगे अपने सिस्टम में, sudo docker image PRUNE, ठीक है, प्रॉन, ठीक है, इस कमांड से डिलीट करवाएंगे। उसके बाद आ गई प्रॉन कमांड, भी मैंने आपको बता दी, रिमूव भी बता दी है, ठीक है। और अभी क्या करते हैं, हाँ, एक जो है, चलो sudo एक
अभी एक डॉकर हब खोलते हैं पहले अपना, उधर चलते हैं डॉकर हब में, और डॉकर हब खोलते हैं, लॉगिन करते हैं उसको, और अभी मैं क्या करूँगा, अब डॉकर हब को अपने टर्मिनल पे लॉगिन करवाऊंगा। कैसे? डॉकर सूडो डॉकर लॉगिन -u, और यूज़र नेम क्या था मेरा? SAHILMATTS। ठीक है, लॉगिन हो गया। सॉरी, पासवर्ड देना है मेरे को। सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, एक इमेज पुल करवाता हूँ, सूडो डॉकर इमेज लिखता हूँ साथ में, थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी आपको। सूडो डॉकर इमेज पुल, और कौन सी इमेज पुल करवाता हूँ मैं? ये वाली इमेज पुल करवाता हूँ। ये वाली इमेज मैं क्या करवा रहा हूँ, पुल करवा रहा हूँ। ठीक है, और इधर लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, इमेज जो है पुल हो रही है मेरे सिस्टम में। अब मैं चेक करता हूँ इमेज को, सूडो डॉकर इमेज और ls। ठीक है, ये क्या है, इमेज मेरे सिस्टम में आ चुकी है। ठीक है, अब इस इमेज को मैं एक टार फाइल में सेव करवाता हूँ। ठीक है, कैसे करवाऊंगा? सूडो डॉकर इमेज सेव, ये इमेज है मेरी। ठीक है, इमेज का नाम दिया, और मैंने क्या दे दिया, उबंटू हाइफन, क्या है, टी है, और जी दे देता हूँ, और .trq .tar। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी? सॉरी, मेरे को इधर ये साइन देना पड़ेगा, रीडायरेक्शन का साइन देना पड़ेगा, या फिर -o का साइन देना पड़ेगा। ठीक है मेरे को, तो मैं रीडायरेक्शन का साइन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सूडो डॉकर इमेज सेव, लोकली जो इमेज मेरे पास पड़ी हुई है उसका नाम, और रीडायरेक्शन का साइन, या फिर -o। ठीक है, और वो टार फाइल का नाम जिस टार फाइल में मैंने अपनी इमेज को सेव करवाना है। ठीक है, एंटर किया। वेट करते हैं थोड़ी देर। ठीक है, चेक करते हैं, सूडो लाइक ऐसे ही चेक करता हूँ अपने इसी फोल्डर में, ये देखो वो टार फाइल आ गई। ठीक है, और मैं इमेज चेक करता हूँ अपनी यहाँ पे, इमेज ls। ठीक है, इमेज भी अभी मेरी इधर है। ठीक है, मैं इस इमेज को अब डिलीट कर देता हूँ, कर इमेज RMI से डिलीट करता हूँ इस बार आपको दिखाने के लिए। सूडो डॉकर इमेज RMI, इस इमेज को मैंने पुल करवाया था, कोई भी कंटेनर यूज़ नहीं कर रहा है, तो इधर मेरे को -f लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंटर करता हूँ, तो ये इमेज डिलीट हो गई। देखते हैं, सूडो डॉकर इमेज ls, कोई भी इमेज, सॉरी, इमेज ls, कोई भी इमेज नहीं है मेरे सिस्टम में। मैं क्लियर कर रहा हूँ पहले टर्मिनल को। ठीक है, ls करता हूँ, ये इमेज का नाम है, कौन सा?
सॉरी, ये टार फाइल का नाम है, ये जो ऊपर मैंने दिया हुआ है, जिस टार फाइल में हमने अपनी इमेज पुल करवाई है। हम अपनी इमेज चेक करते हैं पहले, sudo docker इमेज। हमारे सिस्टम में इमेज कोई है कि नहीं है? कोई भी इमेज नहीं है, खाली है सिस्टम, कोई भी इमेज नहीं है मेरे सिस्टम में। मैं इस टार फाइल से अपने इमेज, इस टार फाइल से अपने लोकल सिस्टम में वो जो इमेज जो मैंने इस टार फाइल में सेव करवाई थी अपने लोकल सिस्टम में लोड करवाऊंगा। sudo docker, ठीक है, इमेज लोड क्या करवाऊंगा, इस टार फाइल का नाम दूंगा, ठीक है, और क्या करूंगा, एंटर करूंगा। अब वो इमेज जो है मेरे सिस्टम में लोड हो चुकी है। sudo docker इमेज ls, ये देखो वो सिस्टम में मेरे लोकल होस्ट मशीन में आ चुकी है वो इमेज, ठीक है। समझ रहे हैं? ये एक्सपोर्ट कमांड से बिल्कुल डिफरेंट कमांड है। मैं आपको एक और चीज़, ये जो मेन पॉइंट बता दूं, जो एक्सपोर्ट कमांड था, एक्सपोर्ट कमांड थी उसमें हम पूरे अपने कंटेनर की जो कंटेनर का जो फाइल सिस्टम था उसकी इमेज क्रिएट करते थे और डालते थे किसमें, टार फाइल में, ठीक है। फिर हम इंपोर्ट फाइल से उस टार फाइल को हम एक इमेज फाइल में बनाते थे, ठीक है। तो ये पूरा डिफरेंट है सिनेरियो। इसमें क्या हम कर रहे हैं, इसमें हमारे पास एक पहले से ही इमेज पड़ी हुई है, उस इमेज को हम सेव करवा रहे हैं किसमें, टार फाइल में, ठीक है। और कौन सी कमांड से करवा रहे हैं, sudo docker image save, और जिस इमेज को हमने सेव करवाना है उसका नाम और टार फाइल का नाम, ठीक है। और उस इमेज को मैंने फिर अपने सिस्टम से डिलीट कर दिया है, ठीक है। मतलब मेरे सिस्टम में जो लोकली जो इमेज पड़ी हुई थी उसको मैंने डिलीट कर दिया है, ठीक है। अब मैंने इमेज को क्या करवाना है, लोड करवाना है अपने सिस्टम में, किससे, टार फाइल से, क्योंकि अब मेरे सिस्टम में टार फाइल पड़ी हुई है, इमेज मैंने डिलीट कर दी है। तो टार फाइल से इमेज को लोड करवाने के लिए कौन सी कमांड है, sudo docker image load, रीडायरेक्शन का साइन कौन सा, लेफ्ट वाला, ठीक है, लेफ्ट रीडायरेक्शन का साइन, और टार फाइल का नेम एंटर करिए। आपके सिस्टम में इमेज लोड हो जाएगी, उसी नाम से होगी जिस नाम से आपने पहले टार फाइल में सेव करवाई होगी, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही गाइस। सो थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस। और हमें लिंक्डइन पे भी फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, और एक्स पे भी फॉलो करो। और ऐसे ही हम आपको आगे भी लेक्चर डॉकर के, कुबरनेटिस के और सारे डेवस के प्रोवाइड करेंगे। अभी जो हमारे ट्यूटोरियल में जो रनिंग है वो है डॉकर की और HTML की सीरीज़। आपको बहुत डीप में बता रहे हैं, बहुत डिटेलिंग में समझा रहे हैं, ठीक है। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं mutsitacademy@gmail.com, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।